ये कुछ हेलो। जल गया। हमारी मम्मी जला देगा। सही सही वाली है। ई और वाला ई वाला ई वाला
क्या
बउआ कहलक है खेबै
क्या लगा?
हाँ कोई ना से अथी और दुगो निकाल कर उसने कहा भूसना नहीं पता अभी ओकरा कौन तो जाने कह रहा कर ऊ अपन आन कर रख देल के देखी आधा सामान माइक वो डर दुखा है कोई मुझको फोन करे से रुक जा काम कहाँ
हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। श्रीभगवानुवाच कुटस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यमास्मागमा पार्था नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूज्यर्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि ह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मा कतरन्नगर्यो यद्वा जयेम यदि वा न जेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्रा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् आवाप्य भूमावसप्तनं मृधं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशा परन्तप न योत्स्या इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम् उवाच ऋषिकेशा प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादंश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डितः। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अथा परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समादुःखा सुखं धीरं सोऽमृतात्वय कल्पते।
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ता इमे देहा नित्यस्योक्था शरीरिणः अनाशीनो प्रेम यस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययं कथं सा पुरुषा पार्था कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथा चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धश्रेण्योत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रच्छाया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अथा चेत्त्वमिमं धर्मं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयं सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादत्रिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंष्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमातो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य अवादंश्च बाहुन् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखातरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समाकृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ तथा युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि
एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यावायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके हे गुरुनन्दन। बहुशाख्या ह्यनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। वेदवादारथा पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपाला जन्मकर्मफलप्रदां क्रियविशेषबहुलां भोगैश्वर्यागतिं प्रति। भोगैश्वर्याप्रसक्तानां तयापहरतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदापाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्याभिजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरे न्यावरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धौ शरणमविच्छ कृपणाफलहेतवा। बुद्धियुक्तो जहातीह उभयेषु कृतदुष्कृते। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धा विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यातितरष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिविप्रतिपान्ये ते यथा स्थास्यति निश्चला। समाधावचला बुद्धिस्तथा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थिताधि किं प्रभाषेत किम् अशीता व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमानः सुखेषु विगतस्पृहा। वितरागभया क्रोधा स्थितादिर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्र न विस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽन्वीन सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। रसावर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रिया प्रमतिः निहरन्ति प्रसभं मनः।
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसा सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जयते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषाविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवितिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चाभावयता शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञं वायुर्नावम् इवाम्भसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्यमानमचला प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कर्मकामी विहाय कामन्यः सर्वान् पुमश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एष ब्राह्मे स्थिति पार्थानैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितिवास्यम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। और कोई है एडमिन बनाना किसी को? कोई और जी? पर वो अब नहीं है माता जी, अब कोई नहीं माता जी। जी अभी आए नहीं है ना शायद जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी अभी तो समय बचा है। तब तक कीर्तन। जी प्रभु जी। प्रभु जी कीर्तन मैं करूं कि आप? वैसे कोई जी माता जी। आप करेंगे कि मैं करूं प्रभु जी? नहीं माता जी आप करें। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। जीवने मरण गति आए नाही मोर। जीवने मरण गति आए नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा
युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर जीवने मरण गति आए नहीं मोर जीवने मरण गति आए नहीं मोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर कालिंदिया कूदे केरी कदम वीरवाना कालिंदिया कूदे केरी कदम वीरवाना रतन बिरिया ऊपर सबज सुजाना रतन बिरिया ऊपर सबज सुजाना श्याम गौरी अंगे विभो चंदनेर गंधा श्याम गौरी अंगे विभो चंदनेर गंधा चवर डुलाओ तब हेरी मुख चंदा चवर डुलाओ तब हेरी मुख चंदा राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर जीवने मरण गति आए नहीं मोर जीवने मरण गति आए नहीं मोर गातिया मलाती मला दीव दोहर गाले गातिया मलाती मला दीव दोहर गाले अधर तुरिया दिवो कतुर तांबूले अधर तुरिया दिवो कतुर तांबूले राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर जीवने मरण गति आए नहीं मोर ललिता विशाखादि जट सखी वृंदा ललिता विशाखादि जट सखी वृंदा अजय करीबो सेवा चरनार विंदा अजय करीबो सेवा चरनार विंदा राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर जीवने मरण गति आए नहीं मोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास अनुदासा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास अनुदासा सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दासा सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दासा राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर जीवने मरण गति आए नहीं मोर जीवने मरण गति आए नहीं मोर राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण वृषाय पुतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिले नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सुतारने। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। अगर किसी को प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। लॉयर राम जी बहुत हरे हैंड कृष्ण आकाश प्रभु जी। हरे कृष्ण आकाश प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी, बोलिए। जी माता जी, प्रश्न लें करो। जी जी जरूर जरूर प्रभु जी, अभी समय है। आकाश प्रभु जी, अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, उनका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, जी जी। कुछ प्रॉब्लम आ रही है। शेखर प्रभु जी, अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा, शेखर प्रभु जी, मुक्ति प्रभु जी, अपना प्रश्न, मुक्ति माता जी अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माँ, बोलिए। आपसे जुड़ने के लिए आज बहुत व्याकुल हूँ। जी माता जी। जी, और आपको सुनने के लिए बहुत बहुत ही एक्साइटेड भी हूँ। जी जी माता जी। जी, मैं ऐसे अभी कोई बचना ज्ञानी नहीं है। नहीं माता जी, मैं ऐसे कोई ज्ञानी नहीं, थोड़ा बहुत जो थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ जितना मुझे। नहीं, अभी मतलब कुछ बहुत बहुत दिनों से एक ऐसे मतलब व्यक्ति का इंतजार था जो हम लोग को वो पथ दिखाएंगे, कोई रास्ता दिखाएंगे गीता को समझने का। तो इसलिए बहुत मतलब उत्साहित हूँ मैं। जी माता जी, जितना मैं समझा सकती हूँ मैं उतना जी, कोशिश करूंगी। जी, और धन्यवाद। असल में ये भगवत गीता का पद तो प्रभुपाद जी ने हम सब के लिए किया है माता जी। जी, प्रभुपाद जी ने ये सब हमारे लिए किया है। हमारी तो एक छोटी सी कोशिश है माता जी, जितना जी, मैं समझा पाऊंगी। जी जी माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रथम हेलो माता जी। हेलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए प्रभु जी। माता जी, मैं कल क्लास नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। जी तो आज से मैं निरंतर प्रयास करूंगा कि आज से मैं लगातार क्लास करता रहूं। जी प्रभु जी, ये तीनों समय होती है, सुबह, दिन में, हाँ। शाम को। तो ये लिंक जो है सुबह और दोपहर में है 3 बजे, शाम को है। और सुबह भी एक और लिंक है, प्रभु जी लेते हैं इस क्लास को। तो अच्छा अच्छा। आपको जब भी समय हो, जब भी समय हो, हम्म, आप सुनिए प्लीज। जी हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा साक्षी माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए। माता जी, मेरे को ये पूछना था कि कल ना अटेंडेंस के लिए लिंक दिया था, वो अटेंडेंस लग नहीं पाई थी। मतलब उसमें ओपन ही नहीं हो रहा था वो लिंक ना। जी आज आज हो गया ना माता जी, आज हुआ। नहीं, आज भी नहीं हो रहा माता जी, पता नहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जिस आईडी से मैंने लॉगिन किया हुआ है ना, वो आईडी ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा वो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी माता जी। यहाँ प्रभु जी हैं, ये माता जी हैं, ये आपको बता देंगे कैसे करना है आपको। ठीक ठीक जी ठीक जी है माता जी। जी। ये माता हरे जी हैं, प्रभु जी, ये दोनों में किसी को भी आप। माता जी, आप मैसेज भेज सकते हो माता जी ग्रुप में एडमिन्स को, वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है माता जी। जी हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। जी हरे कृष्णा गैलेक्सी।
माता जी या प्रभु जी प्लीज अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोले बोले। पहली बात तो ये आप बहुत अच्छा समझाते हैं, मतलब इतने अच्छे से समझ आता है कि कोई ज्वाइन करने वाला भी सोचता है कि हाँ सही, भगवत गीता का तो ये मतलब है। नहीं नहीं माता जी, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये ज्ञान प्राप्त करने का हमें मौका दिया। और दूसरी बात माता जी, ये कल क्विज के लिए ग्रुप में वो आया था, लिंक आया था, वो जी ओपन किया तो क्विज कब होगा? माता जी, उसके लिए आपको रोज आएगा क्विज। हर चैप्टर को खत्म होने के बाद आपको क्विज भी आएगा और उसी चैप्टर का पीडीएफ भी आएगा, ताकि पीडीएफ से आपको सहायता मिलेगी। बहुत आसान सा क्विज रहता है माता जी, उसी के अंदर आपको उसके आंसर भी रहते हैं। क्विज बस कहाँ आपको आएगा? जो वो किसी सेटिंग में में हमने जहाँ ग्रुप में क्या? आपके, हाँ हाँ, ग्रुप में आएगा माता जी। अच्छा अच्छा, जी और वो जी वहीं से आंसर देने हैं उसकी? जी, और व्हाट्सएप भी में आपको पीडीएफ भी आएगा और क्विज भी ठीक है, आएगा। जी माता जी। ठीक है माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। गिल्ला होगा ना? सौमन सौमेन परार प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, ज्यादा बाद में ले लेंगे, ये एक ले लेते हैं, ठीक है? यस माता जी, ओके जी ठीक है जी माता जी। जी। सिल्की माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए बोलिए। अभी ये अटेंडेंस लिंक की एक ने बात पूछी थी, ये कौन से लिंक है अटेंडेंस की? माता जी, जब आप ये ग्रुप में आ जाती हैं तो हाँ जी, आपकी अटेंडेंस तो स्वतः ही आ जाती है, हाँ जी, वही था। अलग से अभी कुछ एक ने नहीं है लिंक माता की जी। बात की ना, तभी मुझे हाँ हाँ, कंफ्यूजन हुआ। नहीं नहीं, वो तो उसके लिए पूछ रहे थे, क्विज के लिए हाँ, शायद। वो तो खुल गया, क्विज तो जो जी कल जी लिंक आई थी उससे खुल गया। जी। तो आप ठीक, जब ग्रुप में आई, जब ग्रुप में आपकी अटेंडेंस आई, तभी आपको क्विज मिला, हाँ अलग जी, से हाँ कुछ जी, नहीं है माता जी, अलग से कुछ ठीक है, नहीं। जी ठीक जी है। जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हम पहुंच गए हैं, जो है गीता का सारांश। इस अध्याय को गीता का सारांश क्यों कहा गया है? वो इसलिए कि जो भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, पहले जो 6 अध्याय जो हम आजकल पढ़ रहे हैं, कर्म योग के ऊपर है। कर्म भी कैसा भगवत भक्ति की ओर जो हमें ले जाता है। बीच के 6 अध्याय पूरे भक्ति योग के ऊपर हैं। अंतिम जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग के ऊपर है। ज्ञान भी कैसा, जो भगवत भक्ति की ओर लाए। तो ये जो दूसरा अध्याय है, इसमें थोड़ा कर्म योग के ऊपर है, थोड़ा भक्ति योग के ऊपर है, थोड़ा ज्ञान योग के ऊपर है। इसलिए इस अध्याय को गीता का सारांश कहा गया है, इस अध्याय को। तो तो इसके सॉरी, हाँ, इसमें जो पहला इसका श्लोक दिया है, संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टं सुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यं मुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, संजय कौन? जो धृतराष्ट्र के साथ राजमहल में बैठे हुए हैं हस्तिनापुर में, ये धृतराष्ट्र हैं, ये संजय हैं। संजय को दिव्य दृष्टि दी है, वेद व्यास जी के द्वारा मिली है। तो वो कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है और क्या संवाद भगवान और अर्जुन के बीच में हो रहे हैं, वो सब सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो यहाँ संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। आज भगवान ने यहाँ से बोलना शुरू किया है। कल के अध्याय में आपने देखा, भगवान कहीं पर भी कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले हैं। आज जब अर्जुन, आपने देखा लास्ट में, अंत में, कल आखिरी श्लोक में अर्जुन दुखी होकर, शोक युक्त होकर, यहाँ तक कि उनके आंखों से आंसू आने को थे, और वो रथ में, उसी रथ में अपना धनुष बाण एक ओर रखकर दुखी होकर उसी रथ में बैठ गए थे और भगवान को कहे कि मुझे युद्ध नहीं करना है। युद्ध से विचलित होकर उसी बात को यहाँ संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर भगवान मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। इसमें कहा है कि जब हमारा
भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक, भौतिक चीजों के प्रति, यह तब होती है जब हम असली आत्मा को नहीं जानते। असली आत्मा को न जानने का कारण है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, उसका कर्म था युद्ध करना, पर वो युद्ध से विचलित हो रहा था, वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था। इसलिए कहा है कि भगवान ऐसे जो शोक युक्त व्यक्ति के शोक को विनिष्ट कर सकते हैं। अर्जुन के ऐसे शोक को भगवान विनिष्ट कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, श्री भगवानो वाच कुतस्तवा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गेयं कीर्तिकरम अर्जुन। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, यह अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? ये ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसी अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? क्योंकि एक क्षत्रिय, एक धनुर्धर वीर युद्ध करने से मना कर रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ऐसी अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? ये ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। ऐसी अशुद्धियां जो है या ऐसे जो व्यवहार है तुम्हें उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाएंगे। क्योंकि युद्ध स्थल में आकर एक वीर युद्ध करने से मना करे या युद्ध किए बिना जाए तो उसको सब लोग, उसकी बदनामी होगी, सब लोग उस पर हंसेंगे, उसकी बातें उस पर उसको बदनाम करेंगे। तो क्योंकि अर्जुन योद्धा है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना और शासन करना, तो वो उसी से जी चुरा रहा है। विचलित होकर भगवान को कह रहा है कि उसको युद्ध नहीं करना, इसलिए भगवान उसको यहाँ ऐसे कह रहे हैं। इसके बाद दिया है इसका 7वां श्लोक। इसमें दिया है, कार्पण्य दोषो बृहत स्वभाव पृच्छामि तवा धर्म समूढ़ चेता यच्छेह स्नानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मा तवा प्रपन्नम। अब यहाँ अर्जुन भगवान को हाथ जोड़कर कह रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए शेखर हो या श्रेष्ठ हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत, कृपया मुझे उपदेश दें। यहाँ अर्जुन ने अपने को भगवान के शरणागत कर दिया है, भगवान को समर्पित। वो कह रहा है कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। यहाँ अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना और मेरा सारा धैर्य खो चुका है। तब भगवान को कह रहे हैं कि जो मेरे लिए सही हो, जो मेरे लिए उत्तम हो, वो मुझे बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ। अर्जुन ने यहाँ अपने को भगवान का शिष्य स्वीकार किया है और भगवान के शरणागत है। कृपया मुझे उपदेश दी। क्योंकि अगर हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, कोई भी भक्त भगवान के शरणागत हो जाता है, तो फिर वो उसकी हर उलझन, हर समस्या का हल भगवान को करना है। तो यहाँ वही अर्जुन ने किया है कि मैं आपकी शरणागत हूँ। असल में इसमें कहा गया है कि जब हम उलझन में हूँ, इस भौतिक जीवन में पग पग पर उलझन है, पग पग पर परेशानियां हैं, सब हैं, तो तब हमको इसमें तब हमको गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन क्या है, अब गुरु तो सबके पास नहीं है, क्योंकि जिन्होंने दीक्षा ली है उनके पास गुरु हैं, सबके पास गुरु नहीं है। तो उनको किसके पास जाना चाहिए? अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो घर के बड़े हैं, जो सयाने लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो हमारी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो हमें अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाना चाहिए, अपनी उलझन को लेकर उनके पास जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर अर्जुन की उलझन है अपने लोगों के प्रति प्रेम और मृत्यु से उनकी रक्षा, क्योंकि वो युद्ध में लड़ने से इसलिए मना कर रहे हैं कि उनके सामने उनके अपने रिश्तेदार खड़े हैं, अपने लोग खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, उनके गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं। तो अपने लोगों को मृत्यु से बचाना,
उनके प्रति स्नेह, ये अर्जुन की यहाँ उलझन है। इसलिए वो भगवान को कह रहे हैं कि यहाँ जो मेरे लिए सही है वो मुझे बताएं। पारिवारिक लोगों को के प्रति अर्जुन का स्नेह, उसकी उलझन है इसमें। इसके बाद इसमें दिया गया है इसका कि भगवान का क्या मतलब है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्च पढ़ना भग इतीरणा, ये 6 ऐश्वर्य भगवान के बताए गए हैं जो कि असीमित है, अपार है। उसमें पहला है उनका ऐश्वर्य, दूसरा शक्ति, तीसरा यश, चौथा सौंदर्य, पांचवा ज्ञान और फिर वैराग्य। ये 6 ऐश्वर्य, ये 6 ऐश्वर्य इनको कहा जाता है। ये सिर्फ भगवान के पास है और किसी के पास नहीं है। इनका वर्णन वेद व्यास जी के पिता पाराशर मुनि ने किया था, भगवान के ये 6 ऐश्वर्यों का इतना सुंदर वर्णन। और इसी में फिर ब्रह्मा जी ने कहा है कि ये जो 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के सिवा, भगवान कृष्ण के सिवा किसी के पास नहीं है। और भगवान कृष्ण के ना तो कोई बराबर है, ना उनसे बढ़कर है, असीमित असीमित है जो ये ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य। और जो भी आप कहते हैं ना कि कई लोग बोलते हैं वो तो भगवान है, मनुष्य रूप में जो है भगवान की तरह लोग उसकी पूजा भी करते हैं। तब आप कहिए कि पहले अपने 6 ऐश्वर्य दिखाओ, क्योंकि जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य नहीं है वो भगवान नहीं है। भगवान जो है वो ये 6 ऐश्वर्य युक्त है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद 3 तरह से 3 रूप में इसमें कहा गया है कि 3 इसमें परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। पहला परमेश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति। इसमें परमेश्वर है भगवान जो 6 ऐश्वर्य युक्त है, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। वो 6 ऐश्वर्य भी असीमित है, अपार है। दूसरे हैं परमात्मा रूप में, परमात्मा रूप में जो प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है, प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है आत्मा के साथ, वो है परमात्मा। तीसरा है ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म मतलब भगवान, ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति, वो है ब्रह्म ज्योति। और जो निर्विशेषवादी हैं वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना चाहते हैं। उनका कहना है कि भगवान का रूप नहीं है, वो निराकार भगवान का ध्यान करते हैं। ब्रह्म ज्योति में पहुंचना और वहां विलीन हो जाना उनका ध्येय रहता है। ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है। फिर लिखा है क्या देखता हूं अगर दृष्टि सही हो, क्योंकि जो हमारी दृष्टि है इसमें आप कहिए अज्ञानता का पर्दा है या माया का पर्दा है, जो हम सही तरह से नहीं देख पाते हैं, या भक्ति के मार्ग में जब तक हम नहीं चलते हैं तो हमारी दृष्टि साफ नहीं देख पाती है, ऐसा इसमें कहा गया है। भौतिक चीजों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आध्यात्मिक चीजों की बात है। जब तक हम भक्ति के मार्ग में चलना नहीं शुरू करेंगे कि जो ये आध्यात्मिक उसकी जो चीजें हैं वो हमें साफ नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि हमारी आंखों के आगे अज्ञानता का पर्दा है या माया रूपी पर्दा है। इसमें कहा है जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं बादल है और हमको यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हमको यहाँ बादल के बीच में छोटी सी पहाड़ी, एक लाइन जैसी वो दिखाई देगी। और आगे अगर पहुंचते हैं तो फिर हमको पेड़ दिखाई देगा, और आगे पहुंचने पर ये पेड़ एकदम साफ हमारे सामने है। उसके बाद इसके ऊपर पक्षी बैठा हुआ है और फल का आनंद ले रहा है। यह हम तक अच्छी तरह दिखाई देगा जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे हमारे आंखों से अज्ञानता का और माया का पर्दा जब हटने लगेगा तब। इसके बाद दिखाया है ये है ब्रह्म ज्योति जिसकी मैं बात कर रही थी। ये ब्रह्म ज्योति है, ये ज्योति भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है। और निर्विशेषवादी यहाँ पहुंचकर इसमें विलीन होना उनका ध्येय रहता है। यहाँ तक पहुंच पाएंगे जब वो तपस्या में सफल होंगे तब, और यही विलीन होना उनका ध्येय है। अगर यहाँ पहुंचकर भी वो फिर
यहाँ पहुंचकर फिर वो अगर भगवान की भक्ति करते हैं तब वो भगवत धाम जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। और यहाँ पहुंचने में भी वो बहुत तकलीफ उनको रहती है, शरीर को बहुत कष्ट देना होता है उनको, क्योंकि अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए वो योग का सहारा लेते हैं या अष्टांग योग का सहारा लेते हैं। क्योंकि भले ही निर्विशेषवादी हो या साकार भगवान का भक्त हो, दोनों को ही बिना इंद्रियों को बस में किए भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना कठिन है। इसलिए जो निर्विशेषवादी हैं योग का सहारा लेते हैं और लंबे समय तक ध्यान, अष्टांग योग, इस तरह से ये अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं। पर जो साकार रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनको ऐसे कृत्रिम साधनों से अपनी इंद्रियों को बस में करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, स्वतः ही व्यक्ति की इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती हैं या दब जाती हैं। ऐसा इसमें ये ब्रह्म ज्योति है। उसके बाद ये है भगवान, जिनकी साकार रूप में हम पूजा करते हैं। षड ऐश्वर्य युक्त सुंदर आप देख रहे हैं, भगवान के बराबर सुंदर कोई नहीं है, भगवान के बराबर शक्तिमान कोई नहीं है, भगवान के बराबर ऐश्वर्यवान कोई नहीं है। इनके पास सब कुछ असीमित है। ऐसे ही ज्ञान और ऐसे ही वैराग्य। वैराग्य के लिए मैं आपको बताती हूँ, नंद गांव में जब भगवान थे, अक्रूर आए भगवान कृष्ण को और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए कंस के कहने पर एक क्षण में ही भगवान ने सबको छोड़ दिया। माँ यशोदा को, गोपियों को, जो भगवान कृष्ण को देखे बिना उनका दिन नहीं निकलता था, उनको, बाल बालों को, सबको एक सेकंड में भगवान ने छोड़ दिया और फिर लौटकर ये नंदगांव कभी नहीं आए। जो गए तो फिर लौटकर नहीं आए। तो ऐसा ही जैसे उनका ज्ञान है, जैसे उनका सब कुछ है असीमित, उसी तरह से उनका वैराग्य भगवान का। इसके बाद दिया है इसका 13वां श्लोक, इसमें दिया है, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सहस्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। जो धीर व्यक्ति हैं, जो धैर्यवान व्यक्ति हैं, ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि जो इस भौतिक जगत में आया है उसकी मृत्यु निहित है। और जैसे इसमें कहा है, शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से व्यक्ति के शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं, या ऐसा कहिए उसके शरीर में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे यहाँ दिखाया है, बच्चा है, बढ़ा बढ़ा फिर बढ़ा, यूथ के उसमें आया, फिर जवान हुआ, फिर बुढ़ापा आया और जर्जर शरीर हुआ, फिर समाप्ति। तो यही चक्र फिर से शुरू। तो ऐसे इसमें कहा है कि बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है। इसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। जो धैर्यवान व्यक्ति है, जो इस सत्य को जानते हैं, वो इससे विचलित नहीं होते या मोह को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ये चक्र तो चलता ही रहेगा, ये परिवर्तन तो आता ही रहेगा। और ये परिवर्तन निर्भर करता है हमारे द्वारा किए गए कर्मों पर। जैसे कर्म हम पूरी जिंदगी करेंगे, उसी के अनुसार हमें अगला शरीर मिलेगा, अगला जीवन में मिलेगा, और उसी के अनुसार सुख दुख सब कुछ मिलेगा। जो इस जीवन में हम जो भोग रहे हैं, सुख या दुख जो भी हमें मिल रहा है, ये हमारा प्रारब्ध है, पिछले जन्म में किए गए कर्म है। तो इस चीज को यहाँ दिखाने के लिए या समझाने के लिए, इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन को समझाने के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कुल गुरु कृपाचार्य, भगवान ने अर्जुन को समझाया कि ये पुण्य आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। अगर ये युद्ध में मारी जाती हैं तो ये भगवत धाम जाएंगी, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है। अगर ये भगवत धाम नहीं गई तो ये स्वर्ग का सुख भोगेंगी, स्वर्ग जाएंगी, और इस वृद्ध शरीर की जगह उन्हें नया शरीर मिलेगा। आत्मा जब नए शरीर में जाएगी, उनको नया शरीर मिलेगा। तो इसलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये शरीर का तो जो जब तो परिवर्तन
होना ही है। ये शरीर तो मृत्यु को प्राप्त होना ही है, फिर तुम्हें युद्ध करने में क्या मुश्किल है। तो यही भगवान उस अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो वृद्ध शरीर है इसकी जगह उनको नया शरीर मिल जाएगा और वो स्वर्ग का सुख भोगेंगे या भगवत धाम जाएंगे। यहाँ ये समझाने के लिए ऐसे दिया गया। इसके बाद इसका 22वां श्लोक, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। आत्मा जैसे हम स्नान करते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार जब शरीर जर्जर हो जाता है या वो बीमार है या जर्जर है या एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो उसमें क्या है कि ये जो आत्मा है नया शरीर धारण करती है। वो शरीर जो उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसके लिए पहले से निहित होता है, क्योंकि जैसे कर्म हम पूरी जिंदगी करेंगे उसी के अनुसार हमारे लिए शरीर निहित होगा। मृत्यु के पहले ही, मृत्यु के पहले ही व्यक्ति के लिए शरीर निहित होता है उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार। अगर वो भगवत भक्त है, पूरी जिंदगी उसने भगवान की भक्ति की है, समर्पित है भगवान के चरणों में, अनन्य भक्त है भगवान का, तो ऐसा भक्त सीधे भगवत धाम जाएगा। फिर वो लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। अगर दान पुण्य किया है और देवताओं की पूजा की है, यज्ञ किया है, तो उसको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का सुख भोगेगा वो व्यक्ति। लेकिन स्वर्ग जब उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे वो फिर से इसी पृथ्वी पर आएगा। इस तरह से कहा गया है। और जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन पूरी नहीं कर पाया है, उसने लेकिन शुरू किया है भगवान की भक्ति, तो हो सकता है उसको फिर मनुष्य का शरीर मिले, ताकि वो जहां उसकी भक्ति छूटी थी वहीं से वो आगे पूरी कर सके। और अगर व्यक्ति गलत कर्म करेगा, दूसरों को कष्ट देगा, जानवरों को मारेगा, नशा करेगा, तो हो सकता है उसको अगला जीवन मनुष्य का प्राप्त ही ना हो, उसको पशु का शरीर मिल सकता है या किसी पक्षी का शरीर मिल सकता है। तो ये जो अगला शरीर हमें मिलना है, अगला जीवन मिलना है, अगले जीवन का सुख दुख हमें मिलना है, वो व्यक्ति के हाथ में है, उसके कर्मों पर निर्भर है। क्योंकि परमात्मा जो हमारे अंदर स्थित है, प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर स्थित है, वो हिसाब रखते हैं हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का। उसी के कारण हमारा अगला जीवन निहित होता है। वो साक्षी हैं, हमारे द्वारा किए गए कर्मों के गवाह है भगवान, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के अंदर है। वो सब नोट कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमारा अगला जीवन है। इसलिए हम इस भगवत गीता में कहा गया है कि हम भगवत भक्ति करके, भगवान की शरण में जाकर भगवत भक्ति करके हम अपना ये जीवन भी संवार सकते हैं और अपना आने वाला जीवन भी संवार सकते हैं। तो इसमें कहा है कि आत्मा, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, आत्मा हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों की पोटली लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, वो शरीर बदल देती, ऐसा इसमें कहा गया। इसके बाद इसका 23वां श्लोक दिया है, नैनं चिंदति सहस्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलेदयन् तापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल के द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। कहने का मतलब है आत्मा अजर और अमर है। यह आत्मा अजर और अमर है, इसको हम न तो काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न भिगो सकते हैं और न हवा के द्वारा सुखा सकते हैं। यह अजर और अमर है, दिव्य है आत्मा। हमारे शरीर में, हमारा शरीर भौतिक है, किसी भी क्षण खत्म होने वाला है, लेकिन इसके अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों ही दिव्य हैं दोनों ही दिव्य हैं हमारे शरीर के अंदर। और आत्मा को हम कहीं भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, और आत्मा से हमको एनर्जी मिलती है। वो एक तरह से आप सोचिए, जब आत्मा है शरीर में
तभी हम सब कुछ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, हंस सकते हैं। जब ये आत्मा हमारे शरीर से बाहर आ जाती है, फिर ये शरीर मृत है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह आप सोचिए कि आत्मा ही हमें एनर्जी देती है, उसी से हम सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कहा है। और जो भी शरीर जिस व्यक्ति को मिलेगा, उस व्यक्ति की आत्मा उस शरीर में चले जाए। भले ही अगर व्यक्ति ने मान लीजिए बहुत बुरे कर्म किए हैं, उसको नरक जाना है, तो आत्मा साथ जाएगी और आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको बुरा जरूर लगेगा जब उसके सामने उस शरीर को यातना दी जाएगी, लेकिन वो साथ रहे। और जब दूसरा शरीर मिलेगा, उस शरीर में वो प्रवेश कर जाए। आत्मा के लिए ऐसे कहा गया। फिर इसके बाद दिया है इसका 36वां श्लोक। अवास्य वादास्य बहुना दिश्यन्ति तवाहिता निंदन्त सत्व सामर्थ्यम ततो दुक्तरम नुकिम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे शत्रु हैं, क्योंकि शत्रु तो सबके ही होते हैं सिवाय भगवत भक्तों छोड़कर, तो तुम्हारे जो शत्रु हैं, अगर तुम युद्ध में जाकर युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करोगे, बिना युद्ध किए तुम वापस जाओगे, तो जो तुम्हारे शत्रु हैं कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। क्योंकि एक वीर, एक धनुर्धर युद्ध से बिना युद्ध किए वापिस जा रहा है, तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे। ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। किसी भी क्षत्रिय के लिए, किसी भी वीर के लिए इससे तो मर जाना ज्यादा अच्छा तो मानेगा कि इतने जो लोगों के कटु शब्द और उनकी जो गलत बातें हैं उसको सुनने से अच्छा। क्योंकि अर्जुन ऐसा ही यहाँ कर रहे हैं, युद्ध से जी चुरा रहे हैं, युद्ध करने से मना कर रहे हैं, जबकि वो युद्ध भूमि में है, वो युद्ध करने के लिए आए हैं। जैसे ही युद्ध शुरू होने जा रहा था, तो वो युद्ध करने से विचलित हुए हैं, अपने संबंधियों को, अपने लोगों को सामने देखकर। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसे बिना युद्ध किए गए, तो सब लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हें बुरे शब्दों से तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुमको लगेगा कि इससे तो मर जाना अच्छा है। ऐसा यहाँ इसमें समझाया गया है इसके लिए। इसके बाद दिया है इसका 37वां श्लोक। इसमें कहा गया है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जितो वा मोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृति निश्चय। इसमें कहा है कि अगर हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना। तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो युद्ध में क्या है, या तो विजय होगी या मृत्यु मिलेगी। यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, स्वर्ग का सुख भोगोगे। यहाँ दिखाया है स्वर्ग का सुख, क्योंकि स्वर्ग में सुख ही सुख है, वहां कोई तकलीफ नहीं है, सुंदर अप्सराओं का साथ है और सुंदर नंदन कानन है स्वर्ग में, और प्रचुर मात्रा में उन जो नंदन कानन है उनमें प्रचुर मात्रा में सोमरस है। ये सोमरस अल्कोहल नहीं है, फ्रूट जूस है। तो और सुंदर अप्सराओं का साथ है, वहां कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है उसमें, तो तुम स्वर्ग का सुख भोगोगे, स्वर्ग में रहोगे, और अगर तुम जीत गए तो पृथ्वी पर शासन करोगे। यहाँ पृथ्वी दिखाई है, पृथ्वी पर तुम शासन करोगे। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो और युद्ध करो। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि दोनों में से कोई किसी भी उसमें तुमको मुश्किल नहीं है, ऐसा इसमें कहा। इसके बाद दिया है, नेहा विक्रमनाशो असि प्रतिभायो न विद्यते स्वल्प पयस्य धर्मस्य त्रायते महतु भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हरास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है।
इस प्रयास में, कौन सा प्रयास? भक्ति का प्रयास, भगवान की भक्ति का प्रयास, आध्यात्मिक पथ का प्रयास इसमें कहा है। इसमें जो भी हम शुरू करें, भगवत भक्ति शुरू करें, इसके लिए कहा है कहीं भी कोई हरास नहीं है। मान लीजिए आपने कुछ समय तक भगवत भक्ति की, उसके बाद आप विफल हो गए किसी कारण, तो आपको मौका मिलता है दोबारा, जहां आपसे छूट गया था आप वहीं से आगे इस मार्ग पर चल सकते हैं, इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। वहीं से जहां छूट गई थी वहीं से भगवत भक्ति आगे को आप कर सकते हैं। अल्प प्रगति भी, थोड़ी सी प्रगति भी इस महान पथ से रक्षा कर सकती है हमारी। तो इसमें भक्ति के लिए कहा गया है, भक्ति के मार्ग पर। जैसे कुछ समय के लिए एक भक्त ने कुछ समय के लिए भक्ति की और वो विफल हो गया, तो भगवान उसको फिर मौका देते हैं, या तो किसी धनवान कुल में या ब्राह्मण परिवार में उसको जन्म मिलता है, ताकि जहां उसकी भक्ति छूट गई थी वहीं से आगे बढ़कर वो उसका पूरा कर सके। और भौतिक जगत में क्या होता है, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर हम बीच में विफल हो गए तो हमारा वो सारा कार्य पूरा ही खत्म हो जाता है। लेकिन भक्ति के पथ पर ऐसा नहीं है, जहां हम छोड़ते हैं वहीं से हमें आगे भक्ति करने को मौका मिलता है। भगवान ऐसा मौका देते हैं। जैसे आप सोचिए कोई कॉलेज में पढ़ रहे और 6 महीने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया, तो आप देखते हैं उसका पूरा साल नष्ट हो जाता है। भौतिक चीजों में ऐसा ही है, हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो भक्ति के मार्ग में कुछ परसेंट भी अगर हम आगे बढ़े हैं तो हमें मौका मिलता है उसे पूरा करने के लिए। इसमें यहाँ जैसे दिखाया है कि ये विभीषण रावण का भाई, लेकिन राक्षस कुल में होते हुए भी भगवत भक्त है, भगवान राम का भक्त है। तो जब सीता माँ को रावण ले गया था श्रीलंका, ये जो लंका उठा के ले गया था, तो इसने कई बार अपने भाई को समझाने की कोशिश की कि जिन्हें तुम एक साधारण स्त्री समझ के उठा के लाए हो वो जगत जननी है, तुम उनको वापस ले जाओ, भगवान राम से क्षमा मांगो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। कई बार इसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। उल्टा उसने इसको महल से निकाल दिया लात मारकर, और ये सीधा पहुंचा भगवान के चरणों में विभीषण, क्योंकि यह भगवान राम का भक्त था। भले ही राक्षस कुल का में जन्म था पर भक्त था, सीधे ये भगवान राम के पास पहुंचा। और यहाँ हनुमान जी को दिखाया गया। ये भी तब की बात है जब सीता माँ को रावण धोखे से लंका ले गया था। तो जब इनको पता लगा, भगवान राम को, लक्ष्मण को, या हनुमान जी को पता लगा कि वो लंका में है, तब हनुमान जी उड़कर, इतना बड़ा समुद्र पार करना था, उड़कर वहां पहुंचे। लेकिन रावण का जो किला था उसमें मक्खी भी नहीं घुस सकती थी, इतना उसका वो था, मुश्किल था घुसना। हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप लेकर उस सोने के महल में घुसे, बहुत छोटा रूप लेकर, और धीरे धीरे सारे महल को चेक किया, सब महल में देखा, कहीं भी उनको सीता माँ नहीं दिखी, क्योंकि सीता माँ तो अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तो जब नहीं दिखी तो इन्होंने सब देखा। एक जगह से सुबह के समय इनको भगवान राम के नाम की आवाज आई, तो ये एक ब्राह्मण का, छोटा सा ब्राह्मण का रूप लेकर उस ओर बढ़े। ये पहले तो सोचा इस राक्षसी उसमें भगवान का नाम लेने वाला कौन हो सकता है। जब उस ओर बढ़े तो देखा विभीषण था, क्योंकि विभीषण भगवान का भक्त था, तुलसी का पौधा था उनके घर के आगे लगा हुआ। तो ये बेझिझक होके उसके पास गए, क्योंकि ये कुछ मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा, ये सोच के। तब इन्होंने पूछा, सब बताया मैं कौन हूँ, और पूछा सीता माँ कहाँ है। तब विभीषण ने सब बताया और वहां पहुंचने का रास्ता भी बताया। तो ये गए वहां अशोक वाटिका में, पेड़ के नीचे बैठी हुई थी सीता माँ। ये पेड़ के ऊपर एक छोटे से रूप में पेड़ के ऊपर छुप गए। वहां रावण आया, तरह तरह से त्रास दिया सीता माँ को। ये कहा कि 1 महीने में तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ये सब भी इन्होंने सुना और इन्हें बहुत दुख हुआ हनुमान जी को। उसके बाद जब वहां से सब चले गए तो भगवान के नाम की एक रिंग लेके गए थे, अंगूठी, वो इन्होंने ऊपर से सीता माँ के पास फेंकी। उससे उन्हें बहुत हर्ष हुआ सीता माँ को, और उन्होंने कहा कि जो भी तुम ये अंगूठी लेकर आए हो वो मेरे सामने आओ। तब हनुमान जी उनके सामने गए
वो इसी छोटे से रूप में। तब उन्होंने सारा समाचार बताया और कहा कि अंत में कहा कि ये जो अशोक वाटिका में इतने फल लगे हुए हैं, मैं इसमें से कुछ फल खाना चाहता हूँ। सीता माँ ने कहा, यहाँ जो ये राक्षस है ये बहुत ही बलवान है, तुमको मार देंगे। तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, पहली बार सीता माँ को अपना विराट रूप दिखाया। तो उनको तसल्ली हुई, उन्होंने इनको फल खाने की इजाजत दे दी। जब इन्होंने, इनका उद्देश्य फल खाना नहीं था, अशोक वाटिका पूरा तोड़ने का, उसको तहस नहस करने का था, वही इन्होंने किया। तो रावण की जो सबसे छोटा बेटा था उसकी सेना आई, इन्होंने उन सबको मारा। उसके बाद मेघनाथ धोखे से इनको पकड़ के ले गया और रावण ने इनको मारने का आदेश दिया। इतने में विभीषण आए। विभीषण ने कहा कि हनुमान जी एक दूत के रूप में आए हैं, दूत को मारना पाप है, तो इनको अंग भंग करके भेज दो यहाँ से। तो इनकी पूंछ में आग लगा दी गई और इस आग से इन्होंने पूरी लंका को जला दिया। पूरी लंका को जलाकर समुद्र में कूदे, अपनी पूंछ बुझाई, फिर सीता माँ के पास जाके खड़े हुए कि जैसे भगवान राम ने मुझे दी थी, रिंग दी थी, अंगूठी दी थी, उसी तरह कोई निशानी आप भी दीजिए। तो सीता माँ से कुछ निशानी, चूड़ी या कुछ लेकर ये वापस भगवान राम के पास आए। इन्होंने यह सब अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं किया था, ये किया भगवान की सेवा में, भगवान राम की सेवा के लिए। तो इसमें कहा है कि भक्ति के उसमें जो भी आगे बढ़ेगा, जैसे हनुमान जी, तुरंत इनको भगवान राम की दूसरी सेवा प्राप्त हुई, ऐसा इसमें दिया गया। इसके बाद कल के अध्याय में हमने पढ़ा था, संस्कार की बात आई थी कि घर के बड़े लोग बच्चों को संस्कार देते हैं। अर्जुन ने कहा था वो लोग नहीं रहेंगे तो बच्चों को संस्कार कौन देगा। तो यहाँ पिता अपने पुत्र को धोती पहनना सिखा रहे हैं, क्योंकि जो इस्कॉन में जो भी गृहस्थ हैं उनके बच्चों को शुरू से शिक्षाएं दी जाती हैं। कंठी माला पहनना, भगवत नाम का जप करना, तिलक लगाना, धोती पहनना, ये संस्कार शुरू से दिए जाते हैं। इसलिए इसमें इसके बाद दिया है इसका 41वां श्लोक। इसमें कहा है, व्यवसायात्मिका बुद्धि कुरु नंदना बहुशाखा हनन्यान्ताश्च बुद्धियो स व्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं, किस मार्ग पर? भक्ति के मार्ग पर, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनका प्रयोजन, वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य एक ही होता है, भगवत भक्ति प्राप्त, भगवान की भक्ति की प्राप्ति, भगवान की सेवा, उनका एक ही लक्ष्य है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जो ऐसे लक्ष्य को साथ कर नहीं चल रहे हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जैसे उनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, इस तरह से उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी रहती है। इसमें कहा है, जैसे दिखाया है, द्रोणाचार्य हैं, अर्जुन को सिखा रहे हैं सटीक निशाना, एक दृढ़ निश्चय, एक प्रयोजन, उसका एक लक्ष्य, ऐसे इसमें ये समझाने के लिए दिया गया। इसके बाद इसका ये 45वां श्लोक इसमें दिया है, त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग से आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपारायण बनो। इसमें वर्णन आया है प्रकृति के 3 गुणों का। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में जिसका जन्म हुआ है, वह इन प्रकृति के गुणों के बंधन में है। हम सब इस प्रकृति के गुणों के बंधन में हैं। इनमें जो सतोगुण है, वो उसकी तुलना ब्राह्मण से की गई। सतोगुण में जो व्यक्ति है वो शांत है, उसमें संयम आ जाता है, शास्त्रों को पढ़ चुका है, उसको शास्त्रों का ज्ञान है, भगवान की भक्ति कर रहा है और सहन शक्ति है, उसमें अपने को शुद्ध रखता है, आंतरिक बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से भगवत नाम का जप और बाह्य रूप से स्नान और धुले वस्त्र। तो इसमें सतोगुणी जो व्यक्ति है उसकी तुलना ब्राह्मण से की गई है। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण की तुलना क्षत्रिय से की गई है। उसका काम है युद्ध करना, शासन करना और
ये धन अर्जित करना, खूब मेहनत करना और उस धन को अपने ऊपर खर्च करना या उसका सुख भोग करना और अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना, ये जो रजोगुणी व्यक्ति के गुण हैं। और लास्ट है तमोगुण। तमोगुणी व्यक्ति थोड़ा इन दोनों, ये सतोगुण से उल्टा है तमोगुण। उसमें जानवरों को मारना, नशा करना, जुआ खेलना और शक्ति होते हुए भी काम न करना, ये तमोगुणी व्यक्ति के गुण है। तो तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से इन तीनों गुणों को पार कर जाओ, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। इन तीनों गुणों को पार करने पर व्यक्ति वैष्णव के उसमें आ जाएगा। वैष्णव इस सतोगुण से ऊपर है, भगवत भक्त। वैष्णव जो है भगवत भक्त है, इन तीनों गुणों से ऊपर है। उसी के लिए भगवान कह रहे हैं इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों, लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म पारायण हो। जो भी इन तीनों गुणों को लांघ जाएगा, वैष्णव के उसमें आ जाएगा, फिर उसको लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वह भगवान को आत्मसमर्पण कर चुका है। वो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। जो इन तीनों गुणों से ऊपर पहुंच जाता है वो भगवत भक्त है, वो वैष्णव है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, ताकि सारी लाभ सुरक्षा की जो ये तुम्हारी चिंताएं हैं उनसे तुम मुक्त हो जाओ। उसके बाद यह है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगो असत्व कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने पर कभी आसक्त हो। ऐसा इसमें कहा गया है कि कर्म है, तीन प्रकार से आपको समझाती हूँ। कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म है जो हम करते हैं फल की इच्छा से। यही हम भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म करो। अर्जुन का कर्म है तुम युद्ध करो। युद्ध का परिणाम क्या होगा या उसका क्या फल होगा उसके जानने के तुम अधिकारी नहीं हो। इसी तरह से जो हम कर्म करते हैं, इस भगवत गीता में कहा गया है बिना फल की इच्छा से करें। लेकिन जो हम करते हैं फल की इच्छा से, कोई काम करने से पहले हम ये सोचते हैं इससे मुझे क्या फायदा होगा। और जो भी कर्म हम करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, तो ऐसा कर्म हमें इस भौतिक बंधन से बांधता है। दूसरा है अकर्म। अकर्म है बिना फल की इच्छा के, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा में, भगवान के लिए जो हम कर्म करते हैं और बिना फल की इच्छा के करते हैं, ऐसा कर्म हमें इस बंधन से निकालते हैं। इस भव बंधन में जिसमें हम फंसे हैं उससे निकलते हैं हम, अगर हम अकर्म करते हैं, भगवान की भक्ति के लिए कर्म करते हैं, भगवान की खुशी के लिए कर्म करते हैं। तीसरा है विकर्म। विकर्म कुछ ऐसे कर्म जो हमें नहीं करने चाहिए, ऐसे इसमें ये समझाया गया है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, उसका परिणाम क्या होगा, उसका फल क्या होगा, उसको जानने के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने पर कभी आसक्त हो, क्योंकि कर्म करना जरूरी है। कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। इसके लिए इसके बाद यह है इसका 55वां श्लोक। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामा सर्वपार्थ मनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सतदोषयते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। क्योंकि हमारे मन का जो कलमश है, हमारे मन का जो राग द्वेष मैल जो ये है, ये सब अगर धुल जाता है, जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, वो कैसे शुद्ध होगा, जब हम भक्ति की राह में आगे बढ़ेंगे,
धीरे धीरे हमारा मन या हमारे मन के अंदर का कलमश धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। तो वही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, उसका मन जब शुद्ध हो जाएगा, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, जो भौतिक कामनाओं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं, इनका परित्याग कर देता है। कि नहीं तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो सुख चाहती हैं, शरीर का सुख चाहती हैं, अपना सुख चाहती हैं। हमारी इंद्रियां जैसे हमारी इंद्रियां हैं, जैसे नाक कान आँख मुंह हमारी कर्म इंद्रियां हैं, वो तृप्ति चाहती हैं। जैसे जीभ रसना स्वाद चाहती हैं, आंखें सुंदर रूप देखना चाहती हैं, और कान शब्द सुनना चाहते हैं अच्छी चीजों को। इसी तरह से त्वचा अच्छी चीजों को छूना चाहती है। तो उसके लिए क्या है कि हम इनको अगर भक्ति की ओर मोड़ते हैं, नहीं तो ये हमें भौतिक बंधन से खींचते हैं। जैसे कान अच्छी चीज सुनना चाहते हैं, तो उसमें हम भगवान के भजन सुन सकते हैं, भगवत नाम का जप करते हैं, वो सुन सकते हैं। आंखों से बार बार आंखें सुंदर चीज देखना चाहती हैं, सुंदर भगवान के विग्रह के बार बार दर्शन कर सकते हैं। और नाक को सुंदर खुशबू चाहिए, भगवान को चढ़ाए गए फूलों को हम सूंघे। तो त्वचा छूना चाहती है, तो उसके लिए भगवान के मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, भक्तों के चरण स्पर्श कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे खतरनाक है जीभ हमारी, उसको स्वाद चाहिए, तो उसको हम भगवान को भोग लगाया गया प्रसाद दे सकते हैं। तो अगर हम इसको अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा की ओर मोड़ते हैं, तब इसमें हमारा मन शुद्ध हो सकता है। विशुद्ध हुआ मन दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है उसको, जब उसका मन पूरी तरह शुद्ध हो जाए भौतिक चीजों से, इंद्रिय इस सब से वो उनका परित्याग कर देता। यहाँ प्रहलाद महाराज के बारे में दिया गया है। प्रहलाद महाराज ये हिरण्याकश्यप के पुत्र हैं और भगवत भक्त हैं। हिरण्याकश्यप असुर, वो इनको मारने के उसने सारे तरीके अपनाए, लेकिन वो प्रहलाद महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कुछ भी क्षति उन्हें नहीं पहुंचा पाया। कारण क्या है कि भगवान अपने भक्त की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। भगवान के भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो इसलिए वो किसी तरह भी इनको नहीं मार पाया। अंत में उसने सोचा कि उसकी जो एक बहन है होलिका, उसको वरदान है कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। तो हिरण्याकश्यप ने क्या किया, चिता में आग लगाई और अपनी बहन की गोद में प्रहलाद को रख दिया, क्योंकि वो सोचता था उसकी बहन को कुछ नहीं होगा और प्रहलाद भस्म हो जाएंगे। वरदान होने पर भी होलिका इस अग्नि में जल के भस्म हो गई। प्रहलाद भगवान का नाम लेते हुए उससे बाहर आ गए। इसलिए कहा है कि भगवान अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। इसके बाद यहाँ दिखाया है प्रभुपाद जी को, जो कि भगवान के अनन्य भक्त, परम भक्त हैं भगवान के। उसके लिए इसके बाद इसका 62वां श्लोक दिया है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगास्यायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन। इंद्रिय विषय हमारे यही है कि 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक कान आंख जीभ त्वचा, उसके इंद्रिय विषय हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। शब्द स्पर्श और ये गंध और रसना स्वाद और ध्वनि, तो यही चीजें हैं इंद्रिय विषय। और इनका चिंतन अगर व्यक्ति करता रहेगा, इंद्रिय विषयों का चिंतन अगर व्यक्ति करता रहेगा, तो वो फिर उसका उसमें आसक्ति और उत्पन्न होगी और वो अपनी उसमें जो ये भौतिक जीवन है उसमें वो उसका सुख भोगना चाहेगा, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहेगा। अगर उसकी जो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो उसमें फिर गुस्सा आएगा, क्रोध प्रकट होगा उसमें। इसलिए ये दिया है इंद्रिय विषय का चिंतन करते हुए अगर वो हमेशा अपने इंद्रिय सुख के लिए अगर वो प्रयत्न में रहेगा, तो उससे आसक्ति बढ़ेगी उसकी भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक जो उसके लोग हैं उनके प्रति। और ऐसी आसक्ति से फिर काम उत्पन्न होगा और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होगा। जब उस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो फिर उससे क्रोध उत्पन्न होगा। ऐसा इसमें दिखाया गया है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहेगा अगर वो तब, तो इसके लिए यही सब दिखाया गया है। इसमें कहा गया है। इसके बाद है
क्रोधात भवति समोह, समोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसमें कहा है क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है उसको कोई भान नहीं रहता, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो क्या बोल रहा है, उसको क्या बोलना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है व्यक्ति इतना गलत बोल जाता है क्रोध में कि उसके पूरे जीवन का में परिवर्तन आ जाता है, कठिन परिस्थितियां उसके लिए उत्पन्न हो जाती हैं। और जब क्रोध इतना बढ़ जाता है तो उससे भ्रम उत्पन्न होता है, और जब स्मृति हतप्रत हो जाती है तो बुद्धि खो जाती है व्यक्ति, उसको सही गलत को पहचानना नहीं, सही गलत का उसको ज्ञान ही नहीं रहता है, क्योंकि बुद्धि खो जाती है। और जब बुद्धि खो जाती है तो वो भौतिक पूल में फिर से गिर जाता है, इस भौतिक जगत रूपी पूल में, ऐसा इसमें कहा गया। लेकिन कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि यही कि अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में मोड़ देते हैं तो इस सब से बचा जा सकता है। नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह ये हमारे तीर शत्रु हैं, ये हमें भौतिक बंधन की ओर खींचते हैं, हमेशा भौतिक सुख की ओर खींचते हैं, जिससे हम बंधन से और बढ़ते जाते हैं। और इस बंधन से, इस परेशानी से निकलने का एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। जब धीरे धीरे हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो स्वतः ही हमारी इंद्रियां बस में होने लगती हैं या दब जाती हैं। नहीं तो ये काम क्रोध लोभ मोह हमें कभी भी इस भौतिक बंधन से नहीं निकलने देते हैं। और अगर हम भौतिक बंधन से नहीं निकलते हैं तो हम कभी भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल पाएंगे, हमेशा यही रह जाएंगे, बार बार यही शरीर बदलेंगे, कभी मनुष्य का, कभी पशु का, कभी पक्षी का, कभी कीड़े मकोड़े का, जब तक हम इस भौतिक बंधन से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। इसका एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। उसी के द्वारा हम इंद्रियों को बस में कर सकते हैं, भगवत भक्ति के द्वारा ही हम इस बंधन से निकल सकते हैं। नहीं तो हम ये जो सामने दिखाया है इस सब पर ही फंसे रह जाएंगे। यहाँ लोभ है, लालच है, गुस्सा है, और ये सब चीजों के पीछे हम इसी भौतिक बंधन में चक्कर काटते हुए रह जाएंगे। इसके बाद इसमें दिया है, ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये है जैसे इसमें ये ऑब्जेक्ट हैं, हमारे सेंसेस हैं, उससे क्या होगा, इनके बारे में सोचते हुए हमारी आसक्ति बढ़ेगी, अटैचमेंट बढ़ेगा, इससे काम उत्पन्न होगा। ठीक है। और अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो फिर व्यक्ति को क्रोध आएगा, क्रोध आएगा और सम्मोह होगा, उससे इल्यूजन आ जाएगा, और उससे फिर उसकी श्रवण शक्ति की क्षति हो जाएगी, उसको अच्छे बुरे का भान नहीं रहेगा, निर्णय नहीं कर पाएगा क्या सही है क्या गलत है, और उसकी बुद्धि की हानि हो जाएगी। फिर इसी पतन हो जाएगा उसका, या वो फिर नीचे गिर जाएगा। ये ऐसे समझाने की कोशिश की। प्रभुपाद जी ने भी इस अध्याय के लिए कुछ कहा है इसमें। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली थी। एक खटवांग महाराज थे, सम्राट थे, उनके घर कुछ ऋषि आए थे। उनको पता था कि इन ऋषियों में से एक ऋषि ज्योतिषी हैं, महान ज्योतिषी हैं। तो खटवांग महाराज ने उनको पूछा कि गणना करके बताइए कि मेरी उम्र कितनी शेष है अभी, और मुझे कितने साल जीना है। तो वो जो ऋषि थे, ज्योतिषी थे, उन्होंने गणना की और बताया आपके पास सिर्फ 2 मिनट बचे, सिर्फ 2 मिनट का जीवन शेष है आपका। तो खटवांग महाराज ने सब कुछ त्याग कर भगवान के शरणागत हो गए, भगवान को अपने को समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में। आखिरी 2 मिनट में
और वो सीधे भगवत धाम गए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि 1 मिनट में भी प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण भावनामृत का दिव्य जीवन, और लाखों जन्मों तक भी न प्राप्त हो, ऐसा भी हो सकता है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्माण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। अगर हम भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, समर्पित हैं उनको, तो भगवत धाम को प्राप्त करना उसके लिए आसान है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना विषय कार्य। इसी जीवन में भी कृष्ण भावना की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। जिनको भी प्रश्न है प्लीज अपने हैंड रेज कर लीजिए। गौरव प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। पियल माता जी सेशन आप लेंगे? माता जी प्रणाम। हाँ, मैं ले लूंगी, दिक्कत नहीं है ओके प्रभु जी। ओके माता जी ओके। Just carry on. ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा अलग है। बोले। मैं इस तरह से देखना चाहता हूँ कि जैसे हमें गौ सेवा करनी चाहिए, तब हमें गौ के अंदर सब भगवान होते हैं, तो अगर हम गौ सेवा नहीं कर रहे, या वो जो आपने कल बताया था कि कृष्ण जी गौपालक हैं और वो हम भक्त हैं, हमें दूध मिलता है, तो अगर हमारे तत्व सही नहीं है तो क्या हम मोक्ष को प्राप्त या परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? प्रभु जी उसके लिए हमें भगवत भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। उसके लिए शुरुआत से, जैसे आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता सुनिए, पढ़िए, भागवतम सुनिए, पढ़िए। भगवत नाम का महामंत्र का एक जप चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप कीजिए। इस महामंत्र में बहुत शक्ति है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें करते हुए आप भक्ति के मार्ग में जब आगे बढ़ेंगे तो, और बढ़ते ही जाइए, साथ में अपना कर्तव्य भी पूरा कीजिए, अपने फर्ज भी पूरा कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ के भक्ति कीजिए, ऐसा भगवत गीता में कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन बिना भगवत भक्ति के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं प्रभु जी। हम किसी की सेवा करें या कुछ करें, गौ सेवा बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत अच्छा पुण्य है, लेकिन इसके साथ ही हमें भगवत भक्ति भी करनी है। जी प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बोले बोले। आज हमने पढ़ा कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह और सम्मोह उत्पन्न होता है और फिर उससे पतन हो जाती है। जी जी। लेकिन कुरुक्षेत्र में एक अध्याय ऐसा भी हमने देखा था जब भगवान क्रोधित होकर के भीष्म पितामह पे सुदर्शन तान देते हैं, मतलब धारण कर लेते हैं। जी 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 जी। तो उस वक्त क्या भगवान क्रोधित हुए थे या कुछ और था वो? नहीं प्रभु जी, उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा ली थी कि वो युद्ध में निहत्ते जाएंगे, कोई हथियार नहीं उठाएंगे। तो वो उस समय उनको ऐसा करना पड़ा था। वो तो भगवान है प्रभु जी, उनसे हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। वो तो भगवान है प्रभु जी, हम उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। जी 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 माता जी। जी जी जी। तो प्रभु जी इसमें यही समझाया गया था, काम क्रोध लोभ मोह जो है वो व्यक्ति के दुश्मन है। ये हमें इस बंधन से कभी नहीं निकलने देंगे, ये समझाने का मेरा मतलब था। ये चीजें जब तक हम इनको बस में नहीं करेंगे, हम इस भाव बंधन में ही रह जाएंगे, इस भौतिक जगत में ही बंधे रह जाएंगे। जी प्रभु जी। जी
राहुल प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए। माता जी, मेरा एक प्रश्न है। हम्म। भगवत धाम जाने के लिए भगवत भगवत भक्ति करनी पड़ती है, तो भगवत भक्ति है क्या? भगवत भक्ति है भगवान की भक्ति। भगवत मतलब भगवान, भगवान की भक्ति, वो भी ऐसे थोड़ा सा उससे नहीं, पूरी तरह समर्पित हो गए। अनन्य भक्त बनना है भगवान का, परम भक्त। जैसे कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, वो जो कुछ करते हैं भगवान की सेवा में करते हैं, जो कुछ करते हैं उनकी खुशी में करते हैं। 24 घंटे वो भगवत भक्ति में बिताते हैं, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से जो भगवान का अनन्य भक्त बन जाएगा, परम भक्त बन जाएगा, वही भगवत धाम जा सकेगा प्रभु जी, और हम सब नहीं। उसके लिए पूरी तरह भगवान, ये जैसे ये हमारे प्रभुपाद जी, इस तरह से अनन्य भक्त बनना होगा भगवान का। जी प्रभु जी। लेकिन उसकी शुरुआत शुरू से, जैसे भगवत गीता आप सुन रहे हैं, भगवत गीता सुनिए, ये महामंत्र का जप कीजिए, भागवतम सुनने को मिले भागवतम सुनिए, भगवत गीता पढ़ने की कोशिश कीजिए, भगवान को भोग लगाया गया शुद्ध शाकाहारी भोग बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों से हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा हो सकता है, संभव हो सकता है कि हम भगवान के परम भक्त बन जाएं लास्ट तक। जी प्रभु जी। जी हरे नेहा कृष्ण। माता जी अनम्यूट हो जाइए। अरे बाप रे। नेहा माता जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा नहीं हो माता रहा है जी। वो। अरविंद प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोले प्रभु मैं जी। अरविंद यादव माता जी। मेरा बोलिए। प्रश्न है कि अभी हम लोगों को सांसारिक चीजों से बहुत लगाव होता है जी। कुछ भी हो, धन कमाने की इच्छा हो या कुछ और भी हो, उनसे जी अपनी आसक्ति कैसे कम कर सकते हैं? प्रभु जी, जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं ना, तो ये आसक्ति खुद ब खुद कम होने लगती है, क्योंकि हमें इस चीज का महत्व समझ में आने लगता है। जब तक नहीं समझ में आएगा, तब तक हम धन संचय या सब इस चीजों में लगे रहेंगे। ये चीजें खुद ब खुद तृप्ति का एहसास व्यक्ति में आने लगता है जब वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है। ये चाहिए वाली चाह खत्म हो जाती है प्रभु जी। जी जी। माता जी, भक्ति कैसे शुरू कर सकते हैं? जैसे सुबह शाम अभी पूजा करते हैं, जी और क्या कर सकते हैं जो भक्ति प्रभु का जी, अगर आपने घर में विग्रह रखे हैं, भगवान की मूर्तियां हैं, तो सुबह आप स्नान करके उनका अभिषेक कर सकते हैं, उनको चंदन अर्पण कर सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, और सबसे पहली क्लास जो हमारी है, महामंत्र का जप कर सकते हैं। आप चैंटिंग कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमारी पहली पाठशाला होती है, जैसे ABCD से, तो ये महामंत्र जो है हमारी पहली शुरुआत है। और इसको हम शुरू करें 1 माला 2 माला, इसी मंत्र को जब हम 108 बार करते हैं तो 1 माला होती है। इसमें बहुत शक्ति है प्रभु जी, बहुत शक्ति है इस महामंत्र में। तो इससे, और भगवत गीता आप सुन रहे हैं, कभी आपको समय होता है 1-2 श्लोक खुद भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। भागवतम भी आता है इसी ऑनलाइन में, भागवतम आप सुनिए। इसी तरह धीरे धीरे आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अपने काम करते हुए, अपने फर्ज अदा करते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ हाँ माता जी। मानव प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा। राधे राधे माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए। जी, मेरा सवाल ये है कि आपने बताया था बीच में एक पॉइंट आया है जहाँ पे आपने बताया कि आत्मा के बगैर मतलब शरीर कुछ नहीं, सही है? मृत है। जब आत्मा हाँ। शरीर से बाहर आ जाती है प्रभु जी, फिर हमारा जी। शरीर मृत है, जैसे कहते हैं। लेकिन कहा ये नहीं जाता है, प्राण बाहर आ गए बोलते हैं ना, उसके प्राण चले गए, आत्मा बाहर आ गई ऐसा नहीं कहते। जी। क्योंकि जब आत्मा बाहर आती है, उसके साथ एक हवा है, प्राण वायु है, वो भी प्राण वायु बाहर आ जाती है, तो कहते हैं ना उसके प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई ऐसा नहीं कहते हैं।
बिल्कुल लेकिन आत्मा बाहर आती है तब व्यक्ति मृत है। जी प्रभु। जी। तो वहां पे क्या बात मेरा पूछना है कि आपने बताया कि एनर्जी यानी आत्मा को ना ही मार सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना कुछ कर जी सकते हैं, ये जी पहला आपने पॉइंट दिया। और जी उसके बाद आपने ये भी बताया कि जो नर्क होती है वहां पे यातनाएं दी जाती है शरीर को, जबकि जी शरीर तो छूट चुका है और शरीर में अगर आत्मा प्रभु नहीं है जी, तो शरीर प्रभु को जी, कोई ईजा नहीं। शरीर सुनिए, ये शरीर यहीं रह जाता है। हाँ जो हमारा ये स्थूल शरीर है ये यहीं रह जाता है, आत्मा के साथ जाते हैं। शटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर जाता है आत्मा के साथ। आत्मा हमेशा शरीर के साथ रहती है, और जब दूसरा शरीर उस व्यक्ति को मिलता है उसके कर्मों के अनुसार, फिर आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाती है। तब तक वो आत्मा उस सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है, जिसको आप शटल बॉडी कह सकते हैं। वो जो अगर नर्क में भी जाता है तो शटल बॉडी जाती है प्रभु जी, ये शरीर तो यही रह जाता है। आत्मा हमें चेतना देती है, तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आत्मा नहीं है शरीर में तो ये शरीर मृत है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये आत्मा हमें चेतना दे रही है अंदर से, इस वजह से। जी प्रभु जी। जी धन्यवाद। हरे Thank you. कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। राहुल प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोले प्रभु जी, बोले। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सांसारिक जीवन में रहते हुए, जैसे अभी हमारा कर्म जॉब करना है, तो हम भगवत भक्ति कर सकते हैं? कैसे बिल्कुल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपना कर्म कीजिए, बहुत अच्छी तरह से कीजिए, अपने फर्ज भी निभाइए, सब कुछ कीजिए, साथ में आप जी समय निकाल के भगवत भक्ति भी कीजिए। प्रभु जी, अगर भगवत भक्ति आप नहीं करेंगे तो आप इसी भौतिक जीवन में रह जाएंगे, इसी भौतिक बंधन में रह जी जाएंगे। जी, सब कुछ कीजिए जी। साथ और में भगवत जी भक्ति। जी। जी प्रभु जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम भक्ति करके अपनी इंद्रियों को डाइवर्ट कर सकते हैं, और एक तरफ तो हम जो उसमें एक तरफ ऐसा हम है प्रभु जी, आपको डाइवर्ट करने की बात नहीं है। अगर आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो हम स्वतः ही डाइवर्ट हो जाएंगे पूरे के पूरे। जैसे आपको आपके कानों को फिल्मी सॉन्ग पसंद है, अगर आप भक्ति जी के मार्ग में हैं तो आप कीर्तन सुनना चाहेंगे, भगवत नाम का जी जप करके उसको सुनना चाहेंगे। इसी तरह से स्वतः ही परिवर्तन आ जाएगा प्रभु जी। हम और सुंदर अगर चीजों को हम देखना चाहते जी हैं तो हम भगवान के विग्रह को बार बार देखना चाहेंगे। अगर हम 56 भोग का भोग कर रहे हैं तो हम तो तृप्त हो रहे हैं अपने, जी मतलब उस इंद्रियों को हम डाइवर्ट नहीं कर रहे। जी 56 वो भोग। जी प्रभु जी, वो तब होगा जब आप उस भोग को भगवान को भोग लगाएंगे, शुद्ध जी शाकाहारी भोग बनाकर आप भगवान को भोग लगाएंगे, तो वो प्रसाद है, फिर अमृत है वो हमारे लिए। भगवान को भोग लगा प्रसाद, उसको आप इस जीव को खिलाएंगे, तो इससे कई फायदे हैं प्रभु जी, बहुत फायदे हैं। भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है इससे हम। जी प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। साधना माता जी अनम्यूट हो जाइए। जी राधे राधे माता जी। हरे कृष्णा, बोले प्रभु जी, बोले। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है जी कि जब हमारा अंतिम समय आता है जी तो उस टाइम मैंने सुना है ऐसा कि भगवान का ध्यान करना चाहिए, तो भगवान के चरणों में हमें जगह मिल जाती है, ये कहाँ तक सही है? प्रभु जी, ऐसा है, अंत समय जी जो भी हमें स्मृति में आएगा, हाँ जी जो कुछ हमें याद आएगा, वही हाँ जी शरीर हमको मिलेगा। और वो कब संभव होता है? जैसे हमने पूरी जिंदगी अगर भगवत भक्ति की है, हाँ जी भगवान की भक्ति में लीन है हम पूरी जिंदगी, तो हो हाँ सकता जी है अंत समय हमें भगवान का नाम याद आ जाए, हाँ या जी भगवान की स्मृति हमें आ जाए अंत हाँ समय, जी। तो हम सीधे भगवत धाम जाएंगे। अच्छा, उस अगर टाइम हम हाँ जी हाँ जी आ जाए, वो तब आएगी जब पूरी जिंदगी हमने अभ्यास किया हो, जब अच्छा पूरी अच्छा जिंदगी हमने भगवत भक्ति की हो, यह तभी संभव होगा। अगर हमने पूरी जिंदगी गलत काम किए हैं या हाँ हमने जी भक्ति नहीं की है, तो जी हो ही जी नहीं सकता कि हमें भगवान का नाम याद आएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल जी प्रभु जी, उसके लिए क्या है, जैसे घर में आपने कुत्ता रखा है, बिल्ली रखी है या खरगोश रखा है, उससे आप बहुत जुड़े हैं, बहुत स्नेह करते हैं। अगर आपको उन जानवरों में से कोई याद आया अंत समय, आपको वही जी शरीर मिलेगा। ये निहित ओह है, ये निहित है प्रभु जी, वही शरीर मिलेगा। अगर आपने
किसी देवता के आपको ध्यान आया तो आप सीधे स्वर्ग जाएंगे। और जैसे भौतिक जीवन में परिवार में आपको कोई अति प्रिय है, उसका ध्यान आपको अंत समय आया तो आप मनुष्य रूप में इसी भौतिक जीवन में आएंगे। तो ये निहित है, ये सत्य है, लेकिन ये निर्भर है हमारी पूरी जिंदगी के किए गए कर्मों के ऊपर। जी प्रभु जी, ये अच्छा, अपने हाथ में है। जी प्रभु ये तो माता जी छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा। जी। ये तो जब हमारा शरीर निकल जाता है, प्राण छोड़ देता है, तो कुछ समय के मतलब 2-4 दिन के बाद जब हम रेत जो होता है तसले के ऊपर डालते हैं तो वहां पे कुछ चिन्ह हो जाते हैं, वो कहाँ तक सही है? वो हमारी अगली योनि को दर्शाता है क्या कुछ है? नहीं प्रभु जी, हमारे योनि को तो आप ये सोचिए कि जैसे अब ये पूरा भगवत गीता आप सुनेंगे 18 दिन तो आपको काफी कुछ पता लग जाएगा। इसमें एक एक अध्याय में बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि हमारा जीवन हमारे द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर है। आप अगर पूरी जिंदगी भगवत भक्ति कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपको अच्छी योनि मिलेगी। और अगर आप दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, नशा कर रहे हैं इस तरह से, तो हो सकता है अगला जीवन मनुष्य का ही ना मिले, हमें पशु के जीवन में जाना पड़ सकता है, पक्षी के जीवन में जाना पड़ सकता है। ये व्यक्ति के खुद के किए गए कर्मों पर निर्भर है। तो माता जी 1 मिनट, वो चिन्ह जो आ जाते हैं वो किस चीज को दर्शाता है? नहीं प्रभु जी, उस चीज पर तो कोई ध्यान नहीं देते। हाँ, चींटी के चिन्ह ये आपके पहले के बड़े बूढ़े लोगों के से ही सुनते आ रहे हैं हम। नहीं जो भी है नहीं, ऐसा सुना है। इस चीज पर कोई ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। हाँ जी, कोई नहीं। ये ठीक है भ्रम जी, भी कह सकते हैं प्रभु जी, भ्रम भी कह ठीक सकते है हैं। जी। हरे थैंक कृष्णा, यू जी, थैंक यू, हरे थैंक यू जी। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण। माता बोले जी, बस मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत अच्छे से प्यार से समझा रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है सुनने में। बस इसी तरह आशीर्वाद देते रहिए। जी बस माता जी, माता जी थोड़ा बहुत जो मैं सुनकर से समझा मेरी पा सब समस्याएं हल हो जाती हैं। वही कोशिश बहुत कर अच्छे रहे से हैं। समझा रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। जी सुशील प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी बोले। जी सुशील प्रभु जी वो नहीं हो पा रहे। प्रकाश प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। जी जी जी। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। बोलिए बोलिए। मेरा सवाल ये था कि अभी आपने वो कहानी बताई तो उसमें खटवांग महाराज आप जी, बोले जी, कि वो आखिरी 2 मिनट में उन्होंने पूजा की और वो आत्मसमर्पण कर दिया भगवान के चरण में। जी तो हमें कैसे पता चला कि वो भगवत धाम चले गए? प्रभु जी, जो अंत समय भगवान को समर्पित होगा ना, वो अवश्य ही भगवत धाम जाएगा, क्योंकि वो भक्त तो थे ही, सम्राट थे और भगवान के भक्त थे। इस वजह से जो पूरी जिंदगी, जैसे आप कृष्ण भावना भावित भक्तों को देखते हैं कि जो पूरी तरह से समर्पित है भगवान के चरणों में, ऐसा भक्त जो अपनी जिंदगी भगवान के चरणों में समर्पित कर चुका है और 24 घंटे उनकी भक्ति कर रहा है, ऐसा भक्त अवश्य ही भगवत धाम जाएगा। तो इसी तरह से, और अंत में अगर भगवान का नाम भी हमारी जुबान पर आ जाता है तो वो व्यक्ति अवश्य भगवत धाम जाता है। खटवांग महाराज ने तो अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, लास्ट में पूरी तरह समर्पित कर दिया, इस वजह से हो गए। किसी भी व्यक्ति को अगर भगवान का स्मरण आ जाए अंत में और भगवत नाम या आ जाए उनकी जुबान पर, तो वो व्यक्ति अवश्य ही भगवत धाम जाएगा। लेकिन वो तब आएगा जब हम पूरी जिंदगी हम भक्ति में होंगे, पूरी जिंदगी हम भगवत धाम का जप कर रहे होंगे, स्मरण कर रहे होंगे, तब ऐसा संभव होगा। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। रविंद्रनाथ प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, हम लोग सुबह शाम पूजा तो करते हैं, तो उसमें भगवान का नाम लेते हैं जी। उसके बाद फिर ऑफिस जाते हैं, फिर उसमें कट जाते हैं, तो और कैसे किया जाए कि उनका नाम हमेशा रहे मन में भगवान का? उनका हर समय स्मरण कीजिए प्रभु जी, भगवत नाम का जप कीजिए हर समय। जैसे आप काम तो हाथ से कर रहे हैं ना, मन से तो उनको याद कर सकते हैं, हर समय उनको स्मरण में अपने उसमें रखिए, अपने ध्यान में। तो और भक्ति कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी खुशी के लिए कीजिए, तो आगे बढ़ सकते हैं आप धीरे धीरे। जी प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण।
राहुल प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा माता जी। ये लो ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी जी बोलिए बोलिए। माता जी, हमारा प्रश्न ये था कि गीता को हम किस समय पढ़ सकते हैं और किस अवस्था में पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं? माता जी, प्रभु जी आप कभी भी पढ़ सकते हैं, जब आपको फुर्सत है कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये भगवत गीता जो भगवान के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द है, सम्मान के साथ, आदर के साथ इसको जमीन में मत रखिए, बेड में मत रखिए, सम्मान के साथ में। और जब आपको समय हो तब पढ़िए, कोई बंदिश नहीं है, कभी भी पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी हरे माता जी, एक और प्रश्न था। जी जी माता जी, बोलते हैं कि भगवान जो है ऊपर से ही कितने दिन, मतलब जन्म लेने के बाद ये कब कितना और कितना दिन जिएंगे, और इसका मतलब इंसान का जोड़ी उड़ी सब बनाकर ही भेजते हैं। तो वह इंसान ये धरती पर आने के बाद मान लीजिए वो डेट कर जाता है, तो उसका फिर जो जोड़ी बना के भेजते हैं उसका क्या होता है? प्रभु जी, जो भी ये जो जोड़ी होड़ी का जहां तक सवाल है, ये संबंध हमारे शरीर के साथ होते हैं। इससे उसने बनाया इसने बनाया ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे जो कुछ हमें मिलता है, हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा माहौल, जो जहाँ आप काम करते हैं, जो कुछ भी हमें मिलता है ये हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। ये सब कुछ, यहाँ तक कि व्यक्ति का रूप रंग भी उसके कर्मों पर निर्भर करता है, सब कुछ। तो व्यक्ति के अगर कर्म अच्छे हैं, अगर उसने भक्ति की है, भगवत भक्ति की है, अच्छे कर्म किए हैं, तो उसको सब कुछ अच्छा मिलेगा अगले जीवन में। जी प्रभु जी, ये कर्मों पर निर्भर है सब कुछ। जी हरे कृष्णा। माता जी एक मैसेज आ रहा है, ये सुशील शर्मा जी प्रभु का, हो सकता है उनको जल्दी हो, उनका ले लीजिए। मेरा जी क्वेश्चन माता जी। जी जी हाँ मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ माता जी। सुशील प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए आप। हरे कृष्णा। बोलिए हरे प्रभु। कृष्ण माता जी, बोलिए धन्यवाद बहुत बोलिए बोलिए प्रभु। आपका कि आपने मुझे मौका दिया। मेरा एक सवाल है कि हमारे हाथों से जो अनजाने में जीव हत्या होती है, जैसे हमारे घर में किचन में कई बार हजारों जी चींटियां हम मार देते हैं, कॉकरोचेस जी को मार देते हैं, कई कई जी बार पाल रहती है छिपकली, और कई बार जैसे चूहे आ जाते हैं तो जहर देके हम मार देते हैं, ये सोच के कि ये हमारे घर का नुकसान करेंगे, कपड़े खा जाएंगे। तो ये कई बार जो जानबूझ के हम जो जीव हत्या कर रहे हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने जी परिवार को और अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए, और गुड अनजाने क्वेश्चन। में जो हो जाती जैसे कई बार, हाँ, तो ये जो कर्म हमसे हो रहे हैं जानबूझ के भी और अनजाने में भी, क्या इनका भी फल हमें भुगतना पड़ेगा क्या? जी प्रभु जी, क्या है और कि भगवत हम गीता क्या कहती है? भगवत गीता के अनुसार भगवान को एक चींटी का मारा जाना भी सही नहीं है। उनको एक चींटी को भी हम मारते हैं तो उसका मारा जाना भी सही नहीं है भगवान की भगवत गीता के अनुसार। लेकिन ये बताया गया है, जिस चीज की उम्र, जिस जीव की उम्र जितनी कम है उसका पाप उतना कम है। ठीक है, पाप तो जैसे सब्जी हम काटते हैं, ये पेड़ पौधों का, उससे में भी जान है, उसका भी हमको पाप लगता है। लेकिन ये समझिए कि जिस चीज की उम्र जितनी कम है उतना कम पाप लगता है। जैसे आप जानवर को मारते हैं या किसी व्यक्ति को की हत्या, उसका कोई क्षमा नहीं है, वो जघन्य अपराध है। लेकिन चींटी है या मच्छर है या ये चीजें हैं, इनकी उम्र बहुत कम है, पाप जरूर लगता है हमें, लेकिन जितनी कम उम्र है उतना कम पाप हमको लगता है। फिर भी क्योंकि हमें अपनी हिफाजत तो करनी पड़ेगी ना, सामने से सांप आ रहा है तो हमें तो भागना पड़ेगा ना वहां से, नहीं तो वो हमें खा जाएगा, वो ठीक है। लेकिन इसमें एक कहा गया है कि हम हाथ से न मारे, ऐसी कोशिश करें कि हाथ से नहीं मारे। जैसे मच्छर है, हम मॉस्किटो नेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लोव मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीजों से ऐसे, और जितना कम जिसकी उम्र है जिस चीज की, कीड़े मकोड़े की, उतना कम पाप हमको लगेगा, लेकिन पाप हमको लगेगा। भगवान को एक चींटी को भी मारा जाना सही नहीं है। जी जी प्रभु जी, हम कोशिश करें कि हम उससे भी बच जाएं और हाथ से न मारें, ताकि ऐसे साधनों का इस्तेमाल करें। जी प्रभु जी। जी धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। पंकज प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए।
हरे कृष्णा जी, हरे बोलिए कृष्ण माता जी। बोलिए बोलिए प्रभु जी, बोलिए। जी माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छे तरीके से समझा रही हैं और मतलब दिल को मन को बहुत सुकून मिल रहा है ये सब बातें सुन के। तो मेरा माता जी बस एक छोटा सा प्रश्न है। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ घर में, जैसे मेरे जो भी नई जनरेशन या फिर नई पीढ़ी आ रही है, वो मतलब अधिकांश वो लोग मतलब वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा मतलब वो जी अट्रैक्ट है। जी तो जी मतलब मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों में मतलब अभी जो पीढ़ी नहीं आ रही है उनको मैं कैसे मतलब प्रेरित करूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा वो मतलब हम इस तरफ से ध्यान दें, हमारे गीता को, हमारी संस्कृति को मतलब समझे, उनको पढ़े। प्रभु जी, उसके लिए ना, जैसे आप भगवत गीता सुन रहे हैं, जी उनको जी लिए भी कोर्स चल रहा है ऐसा ऑनलाइन। जी 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 उनको एक बार कम से कम 18 दिन के लिए आप ज्वाइन कराइए। तो एक तो जी बच्चों से मिलेंगे, दूसरा वो जी रोज इस चीज के बारे में सुनेंगे, जी तो जी जी उनमें परिवर्तन आएगा। पूरे जी जी अलग जी। अलग ग्रुप बना रखे हैं नागेश्वर प्रभु ने ये साल बहुत के बहुत अच्छे हिसाब से। से। जी जी, तो जी जी उसमें आप एक बार उनको कहिए कि एक बार अटेंड करने के लिए। जी 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 माता जी, जी। जी और जी प्रभु जी धन्यवाद। जैसे वो आपको देखेंगे घर में, आपको उससे भी बच्चों में ये चीजें आती हैं, संस्कार आते हैं। जी जी प्रभु, जी 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 हरे जी कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हंस प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी, बोलिए बोलिए। जैसे आपने बताया अभी कि हम जो भी चीज सुनते हैं उससे भी हम भागवत भक्ति कर सकते हैं। बहुत अच्छा चीज है। जैसे मैं अपने रूटीन में सुबह दोपहर शाम हर समय भजन सुनना पसंद करता हूँ, क्या वो मेरी भागवत भक्ति है? प्रभु जी एक छोटा सा हिस्सा है, ऐसा कहिए। भगवान के अच्छा। बारे में सुनना, भगवान के बारे में, जैसे आप भगवत गीता सुन रहे हैं, भगवान के भजन सुनते हैं, भगवत नाम का जप करते हैं, ये एक तरह से शुरुआत है। आप सोचिए, भगवत भक्ति की ओर आपका पहला कदम। जी जी, इसे आगे धीरे मुझे धीरे, अब जो धीरे आपने धीरे। महामंत्र बताया, जी 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 इससे आगे बढ़ाना है इसको। जी, वो दूसरा हमारी क्वेश्चन मेरा पहली। मैम माता जी ये है, बोलिए। जैसे आपने 3 गुण के बारे में बताया अभी, जी जिसमें एक गुण तो ब्रह्मचर्य का, जिसमें एक दूसरा गुण बताया आपने जो हम नॉर्मल इस समय जिंदगी जी रहे हैं अपनी, हम सतोगुण कमाते हैं और रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जी 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 माता जी। जी तो जी इस समय मैं रजोगुण में एक तरह से जी रहा हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ, उसका सुख भोगता हूँ। जी, ये सभी आधे पर से ज्यादा जनता रजोगुण में ही है, आप ऐसा सोचिए। जी जी, प्रभु। पर जैसे कुछ हमारे जानकार में या हम भी हैं, जैसे कुछ जैसे कुछ मांसाहारी वगैरह खा लेते हैं, उससे भी हमारे गुण चेंज हो जाते हैं, जी तो इसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है प्रभु जी। यही नहीं, लहसुन प्याज, जैसे हम लोग लहसुन प्याज जी नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज मसूर की बिल्कुल। दाल कभी हमारे घर में नहीं आती। कारण क्या है? वो नॉन वेज नहीं है, लेकिन तामसी है। अगर ओके। भक्त ये तामसी चीजों को ग्रहण करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं है, वो उसके मन को विचलित करेंगी ये चीजें। इसीलिए ये चीजें नहीं लेनी चाहिए, खासकर जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है उसको। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजेश प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। राजेश प्रभु जी। हरे पारस कृष्ण। प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा माता जी। जी राधे राधे। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी, बोलिए। अच्छा, ये मैं मतलब ये क्विज जो व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे आया था वो लेने की कोशिश कर रहा था। मैंने रजिस्टर भी कर लिया था, लॉगिन भी हो गया, जी लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि माय अकाउंट में जाके आप सेलेक्ट करेंगे अटेम्प्ट क्विज, लेकिन वो अटेम्प्ट क्विज का कोई सेक्शन दिखा नहीं रहा है वहाँ पे। तो ये कोई टेक्निकल चलिए इश्यू है? प्रभु जी, आप एक काम कीजिए, ये 3-4 यहाँ प्रभु जी माता जी लोग हैं जो एडमिन, उनमें किसी को कांटेक्ट कीजिए। उन अच्छा सबके नंबर रहते हैं ग्रुप में। अच्छा, तो किसी उनको मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा तो वो शायद बिल्कुल हेल्प कर बिल्कुल, पाए। वो हल कर देंगे आपकी समस्या। जी जी अच्छा जी। ठीक है, हरे ठीक है, कृष्णा। ठीक है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा। हेमंत प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। नमस्ते माता जी। हरे कृष्णा, बोले। हरे कृष्ण माता जी। हमारे घर में ना कोविड के वजह से पिताजी का डेथ हो गया, तो हम जी लोग मतलब वो दुख से बाहर ही नहीं आ पा रहे, मतलब हमारे घर के बहन भाई माता जी वगैरह। तो मतलब वो तो इसके लिए मतलब हमारा अटैचमेंट था, तो वो कैसे बाहर पड़े,
कि अभी आगे पढ़ेगा तो पढ़ेगा हाँ प्रभु जी। आप भगवत गीता सुन रहे हैं ना, हाँ जी आप माता जी। उनको भी सुनाइए, ओके माता जी उनको ओके सुनाइए प्रभु जी। उससे हाँ सुन सुन के उनको सत्य पता लगेगा कि भाई ओके माता मृत्यु तो सबकी होनी है, सही किसी है भी माता जी। समय कोई भी जा सकता है। हाँ उसके माता लिए जी भोग करने की जगह भगवत हाँ भक्ति की जाए, भगवत नाम का जप किया जाए। तो बराबर माता जी। जी जी प्रभु जी, आप उनको भी सुनाइए, जो ओके आप माता सुनते जी हैं उनको सुनाइए। थोड़ा सा ओके समय लगेगा प्रभु जी, सब बाहर आ जाएंगे। ओके क्योंकि माता जी कैसे हो गया, मतलब घर पे खाना नहीं खा रहे, जी मतलब बड़ा वो उसके वो स्ट्रेस कैसे हो गया, क्या हो जी गया, प्रभु जी, ऐसा होता है, तो ऐसा ऐसा ना झटका होता है। बैठ गया माता जी। जी जी प्रभु जी, ऐसा तो इसके धीरे लिए तो धीरे मैं जुड़ा धीरे हूँ धीरे ऐसा। जी, आप उनको एक एक दो श्लोक पढ़ के, या श्लोक आप नहीं पढ़ पाते हैं तो ओके भावार्थ और व्याख्या ओके सुनाइए, माता जी और जरूर फर्क पड़ेगा प्रभु जी। जी ओके हरे माता जी। हरे क्योंकि मैं कृष्णा। भी समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जी बाबा जी जी, सबके घर में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन तो होगा ही। आती है हर किसी के हाँ हाँ प्रभु जी। हम हाँ सब बस में बैठे हैं, आप ऐसा सोचिए, एक एक बराबर करके उतरना है, कोई आगे ब- कोई पीछे, सब यहाँ बर, किसी को नहीं रहना है। हम भौतिक रूप से, बराबर जी प्रभु जी, आप उनको समझाएंगे, वो समझ जाएंगे, थोड़ा समय ओके लगेगा। जी प्रभु जी, हरे ओके कृष्ण थैंक यू हरे माता जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोलिए से माता पहले जी। से, आ, जी माता जी, ये जो राजेश कुमार है ना प्रभु जी, यहाँ तक ही लीजिए, इसके बाद हाथ आ जाएंगे वो कल ले लेंगे, ठीक है। ओके माता जी, जी ठीक है। जी माता हाँ जी, हाँ। बोलिए प्रभु जी, बोलिए हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। सबसे पहले आपका चरण स्पर्श और आपका आशीर्वाद चाहिए माता जी, मेरे को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। जरूर प्रभु जी, बोलिए बोलिए। माता जी, मेरा एक सवाल था कि जैसे हमारे जो 3 कर्म है ना, प्रारब्ध कर्म, संचित और आगामी कर्म, जो क्या हम हमारे जो प्रारब्ध कर्म है उसको उसका उसका तो जैसे बही कहा था, हमें पता नहीं है हमारा प्रारब्ध कर्म हमने क्या क्या किया है। जी और बिल्कुल और जी। प्रारब्ध कर्म का जो अगर मानिए हमारा कितना बाकी है, तो क्या हम संचित कर्म से उसका जो है प्रारब्ध कर्म को जो है दूर कर सकते हैं क्या? उसको दूर करने का एक ही उपाय है प्रभु जी, हम भगवत भक्त बन जाएं, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं, तो भगवान हमें उन चीजों से मुक्त कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है उसका। भगवत भक्ति में हम अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो जाने अनजाने जो हमसे ये चीजें हुई हैं, उनसे भगवान हमें मुक्त कर सकते हैं, बशर्ते हम उनके परम भक्त अगर बन गए तो। जी, और जो प्रारब्ध हमारा है उसे हम इस जीवन में भोग रहे हैं, हर कोई भोग रहा है, और आगे आने वाला जो हमारा जीवन है, इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं उनके ऊपर निर्भर है, उसी के अनुसार हमें सब कुछ मिलेगा प्रभु जी। जी जी अच्छा माता जी, जय हरे कृष्ण अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुक्तिदास प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। बोलिए बोलिए माता जी, मैं एक अलग सवाल करने जा रही हूँ। जी बोलिए हाँ, बोलिए मतलब जानना है ये गर्भ संस्कार क्या है? जी माता जी, ये हमारे जो संस्कृति है, हम हाँ उसके बारे में भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, उसके बारे में हाँ उसके कुछ नियम है, कुछ हाँ रूल है, उससे हाँ कि ऐसा है, उससे कि संस्कारी अच्छी हाँ संतान पैदा होगी, भक्त संतान पैदा हो, उसके लिए हाँ ये चीजें पहले हमारे उसमें समाज में ये चीजें थी। अभी तो इन चीजों को कोई नहीं मानता है, वो फर्क है, लेकिन भगवत गीता में इस बात का वर्णन है माता जी। जी, और गर्भ गीता के बारे में कुछ बताइए प्लीज। किसके बारे में माता जी? गर्भ गीता के बारे में, गर्भ गीता जो कि यूट्यूब में हाँ नहीं, स्तुति मिलते हैं। उसके बारे में माता जी कभी फिर, अभी क्योंकि समय थोड़ा नहीं है, मैं समझा दूंगी ठीक है आपके ठीक है बारे ठीक है में। ठीक है, माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे नरेश प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा माता जी। बोलिए बोलिए मा- जी। हरे कृष्णा, वो म्यूट हो गए माता जी, ऐसा लगता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए प्रभु, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी।
बोलिए प्रभु जी, हरे कृष्णा, बोलिए। मेरा प्रश्न यह है कि आज का श्लोक पढ़ने से पहले वैष्णवी माता जी ने कुछ और मंत्र पढ़ा था अध्याय 2 शुरू करने से पहले, तो वो मंत्र कहाँ है? मुझे वो मतलब जानना है, मुझे वो पढ़ना है, मतलब सीखना है। माता जी क्या बोला था? मेरे समय तो शुरू हो गया था प्रभु जी, जब मैंने ऑन किया तो हाँ, वो वैसे ही ये भगवत गीता के जो भूमिका है ना, हाँ, भगवत गीता की जो भूमिका है, हाँ, आपके पास अगर प्रभुपाद जी वाली भगवत गीता है तो उसमें सबको सारे मंत्र है प्रभु जी। अच्छा, भगवान कृष्ण को प्रणाम करने का, राधा हाँ, रानी हाँ, को हाँ, प्रणाम वो करने का। प्रणाम करने का ही कोई मंत्र था जी शायद। जी जी जी, तो उसमें सब है, भूमिका में सब है प्रभु जी, आप जरा देखिए। अच्छा, अच्छा, भगवत गीता की भूमिका में आपको मिल जाएगी। जी प्रभु, नहीं तो फिर कल मुझे बताइए कौन सा था, मैं बताती हूँ। जी जी, जी हरे जी, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। राजेश प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, बोले बोले प्रभु। माता जी, जैसा कि आपने कहा था कि कृष्ण ही सब कुछ है जी, बोलिए। तो माता जी फिर विष्णु या ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब कौन है? प्रभु जी, जहाँ तक ब्रह्मा जी का सवाल है, वो जीव है, वो भगवान नहीं है। और महेश शिव जी जो है वो भी देवता है। देवताओं में सबसे ऊपर स्थान है शिव जी का। और भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम, ये देवता है। ये आप ऐसा सोचिए, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम है। आप किसी इन तीनों में किसी भी की भक्ति कीजिए, किसी की भी पूजा कीजिए, ऐसा सोचिए तीनों एक ही है। ये भगवान के विस्तार है। आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए या भगवान राम की या भगवान कृष्ण की, एक ही बात है। और ये तीन ही भगवान हैं और सब देवता हैं, सब और पूज्य शिव हैं। कौन है? सब शिव देवता है, शिव जी देवता है। और देवताओं में बल्कि शिव जी का स्थान सबसे ऊपर है। कहते हैं ना, देवों में देव महादेव, महादेव जो है वो जी देवता माता है। जी। देवताओं में सबसे ऊपर स्थान है शिव जी का। जी प्रभु जी। जी माता जी। माता जी, भागवत भक्ति कैसे करें मैं? भगवत भक्ति प्रभु जी, आप भगवत भक्ति की ओर आ रहे हैं, इसलिए आप भगवत गीता सुन रहे हैं ना। भगवत भक्ति वही कर सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। ठीक है, आप भगवत गीता सुन रहे हैं। आप जब आपको समय हो, पढ़ने का भी कोशिश कीजिए और महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत इसके महामंत्र है, इसका जप कीजिए। और घर में जो अपने विग्रह रखे हैं उनकी सेवा कीजिए और शुद्ध शाकाहारी भोग बनाकर भगवान को भोग लगाइए, उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। ये छोटी छोटी चीजों से हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। जी जी माता जी, धन्यवाद। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी, फिर कल मिले। जी माता जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे इतना समय देने के लिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, हरे कृष्णा माता जी।